भूल। जब भूल से तुम कहीं मोबाइल रख देते हो, उठाना भूल जाते हो, कोई दूसरा मोबाइल पा जाता है, साइलेंट कर देता है, ऑफ कर देता है, तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम बार बार लगाते हुए साइलेंट कर दिया। 20,000 का नुकसान हो गया, हजारों नंबर थे उसमें, कई संपर्क सूत्र थे, तुम्हें बहुत असमंजस होता है। कभी रुपयों का बैग तुम भूल गए, तुम्हारी क्या दशा होती है, पसीना हो जाते हो। याद रखना, भूल से बचो, ये भूल का लंबा इतिहास है। जब कोई नेता भूल करता है, चुनाव के समय वादा किया था, ये सड़क बना दूंगा, वो नाली बना दूंगा, ये टंकी बना दूंगा और स्वास्थ्य केंद्र बना दूंगा, आपके गांव में स्कूल बना दूंगा, और फिर भूल गया, भूल कर नहीं बनाया, तो उसकी भूल का क्या परिणाम है? 5 साल बाद जनता भी उसको भूल जाती है, वोट नहीं देती है, वो हार जाता है, तब उसे पश्चाताप होता है, तब उसको अपनी भूल याद आती है कि हमने जो वादा किया था वो निभाया नहीं, तो जनता ने हमको सबक सिखा दिया है। कोई व्यक्ति कहीं भी भूल करे, उसकी भूल का परिणाम दुख होता है, हार होती है, असफलता होती है, गरीबी होती है, पीड़ा होती है, और जीवन में हानि होती है और तकलीफ होती है। इसलिए कृपया जागृत हो जाइए और भूल को भुला दीजिए और यादगारी बनाइए, और जो करने के लिए पैदा हुई हो वो कार्य को करने के लिए संकल्प लीजिए, आलस्य मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और छोटी सी जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा करना है, जिसको करने के लिए तुमने अवतार लिया है, अवतार लिया है। जब जोर से बोला करो सत्संग ना, तब जोर से बोलने का जब समापन आए तो जोर से ताली बजा दिया करो। ये तरीका सीखो, भूल ना करो, तुम भी जोर से बोलो। अभी तो कबीर का दोहा मैंने नहीं सुनाया है, खाली भूल पर बोल रहा हूं। जब कभी ड्राइवर से भूल हो जाती है, चाबी गाड़ी के अंदर रह जाती है और सवारी और ड्राइवर बाहर हो गए, उस भूल का परिणाम कितना असमंजस पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्मृति को भी स्ट्रांग कीजिए। स्मृति, रिमेम्बरिंग पावर, अर्थात स्मरण शक्ति, अर्थात मेमोरी। मेमोरी आपकी वीक नहीं होना चाहिए, मेमोरी आपकी स्ट्रांग रहना चाहिए। याद शक्ति, और याद शक्ति कैसे स्ट्रांग हो? उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति स्मृति समिच्छा समारंभो तान विद्धि आचरण। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के पास में क्या था? स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। कृष्ण महाबुद्धिमान थे, विशेष माइंड कृष्ण के पास में था, और जिनकी मेमोरी स्ट्रांग है, सफलता उनकी दासी है, और जिनकी याद शक्ति बहुत कमजोर है, तुरंत भूल जाते। तुम यहां से नाम बताकर भेजो कि जाओ सरोज को बुला लो, तो सुनील को बुला के लाते। पूछो सुनील को क्यों भेजा? बोले किसको बताया था? बोले सरोज। तो सरोज को बुलाने जाते तो मनोज को भेजते। यहां से उतरते ही नाम बोलना। खोपड़ी है दिमाग में, माइंड बहुत कम है। क्यों कम है? जो व्यक्ति तादाद से ज्यादा सोता है, उसकी बुद्धि की मेमोरी कम हो जाती है, और जो तादाद से कम सोता है, उसकी भी बुद्धि कम हो जाती है, और जो तादाद से ज्यादा खाता है, उसकी भी बुद्धि कम हो जाती है। जो ज्यादा खाता है, खाओ, पेट को इंडिया गेट बनाता है, 1-1 किलो दूध पीता है, 1.5 किलो दही पी करके लौटता रहता है, बुद्धि खत्म, बुद्धि भी दही वही हो गई। और जो जरूरत भर खाता है और जरूरत भर सोता है और चिंता नहीं करता है, टेंशन नहीं लेता है, जिसका काम कंप्लीट रहता है, जिसका मैनेजमेंट फिट रहता है,
और जिसके पेट का डाइजेशन सही रहता है, और जो ठहाका मार कर हंसता है, ठहाका, ये थोड़ा हंसने से कुछ नहीं होगा, बंदर जैसी खीसे निकाल दिया, थोड़ा ही से नहीं होगा, ठहाका लगना चाहिए। और जो कर्जा में डूबा नहीं है, और जिसके घर में तनाव और तकरार नहीं है, और जिस पति पत्नी में परस्पर सलाह रहती है, और जो व्यक्ति आलसी नहीं है, अपने सब कार्यों को टाइम पर पहले ही बिफोर पूर्ण रखता है, उसकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है, मेमोरी सुपर क्लास की हो जाती है, स्मरण शक्ति बहुत तेज बढ़ती है। लेकिन इतना सब होना चाहिए। आज बुद्धि बढ़ाने का फार्मूला, जो मोबाइल खाम चलाता रहता है, 25% बुद्धि खत्म। जो फैशन बहुत करता है, उसकी 10% बुद्धि खत्म, बस खोपड़ी बची। और जो क्रोध बहुत करता है, क्रोध, गुस्सा, उसकी बुद्धि भी 10% कम हो जाती है, स्मरण शक्ति घटती है। ये बेटियों से मैं कहूँगा, गुस्सा न किया करो, फैशन भी न किया करो, सिंपल बालों को खींचकर बांध दो, और माँ कभी डांट दे, पिताजी समझा दे तो नाराज ना हुआ करो। हंसते हंसते जिंदगी गुजारिए, कहाँ तक रूठोगे, कहाँ तक उलझोगे, खुश रहना सीखो। और बेटों से भी कहूँगा, विद्यार्थियों से खास निवेदन है कि मोबाइल का प्रयोग कम कीजिए। शिक्षा पूरी होने के पश्चात 1 नहीं 2 मोबाइल रखिए, कोई बात नहीं, शिक्षा पूरी कर लीजिए। क्योंकि मोबाइल तो जवानी में, बुढ़ापे में रखा जा सकता है, परंतु शिक्षा 30 साल की उम्र के बाद नहीं हो सकती है। बुढ़ापे में कोई डिग्री नहीं पाई जा सकती है। बचपन केवल और केवल संस्कार, शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता है। बचपन पूरी जिंदगी की तैयारी का वक्त होता है। अगर बचपन को तुमने खो दिया तो समझ लो आपने अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे को दुख के कुएं में ढकेल दिया है। इसलिए बचपन के लिए सावधान हो जाओ। मैं स्कूल में जब पढ़ता था, प्राइमरी में, तो उस समय शासन बहुत ढीला था। कौन मुख्यमंत्री है, कौन मंत्री है, कौन मास्टर है, क्या है, तो सब ढीलम ढपालम चलता था। तो मुझे मालूम ही नहीं कक्षा 5 तक मैं पढ़ा क्या लेकिन स्कूल रोज जाता था, और लकड़ी की पटरी लेकर और खड़िया कलम लेकर, और वहाँ बैठकर पढ़ता था। पर मुझे आज भी याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं। कक्षा 6 से जब पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में शुरू हुई, तब से मुझे लगा कि मैंने कक्षा 6 को कक्षा 1 की तरह पढ़ा। और प्राइवेट स्कूल में मार बहुत पड़ती थी। सन 76 में, 1976, शीशम के डंडे काट कर मास्टर ऐसे पीटता था जैसे गधों को पीटा जा रहा है। तो एक ही दिन की पिटाई देखकर मास्टर से मैंने कहा, मास्टर साहब क्षमा करिए, कल से पूरा याद करके सुना दूंगा, मारना मत। मास्टर बोला, ठीक है, जितना कोर्स देते थे सब मैं याद करके उससे ज़्यादा सुना देता। बोले बहुत बढ़िया, अच्छी बात। आज मुझे पछतावा होता है कि अगर कक्षा 1 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता तो आज अमेरिका और लंदन में अंग्रेजी में प्रवचन सुनाता, पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचाता। लेकिन भाषा नहीं मालूम, आती है अंग्रेजी, ऐसा नहीं है, लेकिन काम चलाऊ सरकार। ये 2-4 मिनट बोलने से काम थोड़ा चलेगा। जैसे हिंदी बोलता हूँ फर्राटे से, ऐसा बोलना आना चाहिए इंग्लिश। लेकिन वो भूल हुई, किसकी भूल थी? हमारे गार्जियनों की भूल थी, हमारे टीचरों की भी भूल थी। और हम तो भूले हुए थे, बचपन में छोटे थे, 4-5 साल के, ज्ञान ही नहीं था पढ़ना बढ़ना क्या है। इसलिए गार्जियन की भूल को बालक और बालिका को भुगतना पड़ता है जिंदगी भर, और गुरु की भूल को शिष्यों को भोगना पड़ जाता है, और शिष्यों की भूल को गुरु को भुगतना पड़ता है, और बेटे बेटियों की भूल को माँ बाप भोगते रहते हैं। याद रखना, अपनी भूल को स्वयं भी भोगोगे और तुम्हारी भूल को न जाने कितने लोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए भूल करना बंद कीजिए और भूल का सुधार भी कीजिए।